कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन तो खत्म हो गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि आखिर पूरा समय चला कहाँ गया? अच्छा, आज हम इसी खोए हुए समय और अपने ध्यान को वापस पाने की बात करेंगे और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं जो शायद काम करने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो बड़े काम इतने डरावने क्यों लगते हैं? ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? जैसे ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने आता है तो मन करता है कि चलो इसे बाद में करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो इस डर को ही खत्म कर दे? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले हम ध्यान के लिए लड़ाई को समझेंगे, फिर टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ने वाले सिस्टम पर बात करेंगे, उसके बाद डेडलाइंस की ताकत को जानेंगे और आखिर में शेर की तरह काम करने की कला सीखेंगे। देखिए, किसी भी काम को असरदार तरीके से करने की जो नींव है, वो है टाइम वेल्थ या कह लीजिए समय की संपत्ति। और इस संपत्ति का सबसे सबसे कीमती हिस्सा है हमारा ध्यान या अटेंशन। जब हम अपना पूरा ध्यान किसी एक काम पर लगा पाते हैं, तभी असल में कुछ बड़ा हासिल होता है। और ध्यान की इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टालमटोल। इसका सीधा सा मतलब है किसी काम को टालते रहना। पर इसे अपनी कोई पर्सनल कमी मत समझिए, ये एक आम चुनौती है जिसे सही सिस्टम से बिल्कुल हराया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला टूल है एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन सिस्टम। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो किसी भी काम को शुरू करने में जो सबसे पहली रुकावट आती है ना, बस उसी को दूर करने के लिए बनाई गई है। ये सिस्टम 3 बहुत ही आसान कदमों पर काम करता है। पहला, डीकंस्ट्रक्शन, मतलब बड़े प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। दूसरा है प्लान एंड स्टेक, यानी हर छोटे काम के लिए एक प्लान बनाना और अपनी जवाबदेही तय करना। और तीसरा है एक्शन, मतलब काम को शुरू करने के लिए वो पहला कदम उठाना। अब ये प्लान और स्टेक वाला जो स्टेप है, उसे थोड़ा और समझते हैं। अपनी जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। इससे एक तरह का सोशल प्रेशर बनता है। या फिर काम पूरा होने पर खुद को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं। और अगर काम नहीं हुआ तो एक छोटी सी पेनल्टी भी तय कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे शुरू करना। एक बार आपने पहला कदम उठा लिया तो मोमेंटम अपने आप बनने लगता है। आप किसी दोस्त के साथ मिलकर काम शुरू कर सकते हैं या फिर पहला कदम उठाते ही खुद को एक छोटी सी ट्रीट भी दे सकते हैं। तो काम शुरू तो हो गया, लेकिन अब उसे खत्म कैसे करें? यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, डेडलाइंस की ताकत। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो काम को समय पर और असरदार तरीके से पूरा करने में मदद करती है। ये पार्किंसंस लॉ पर आधारित है। इसे 1955 में सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन ने पहली बार दुनिया के सामने रखा था। इसका मूल आइडिया बहुत ही सिंपल है। किसी काम को पूरा करने के लिए जितना ज्यादा समय दिया जाता है, काम उतना ही फैल जाता है। मतलब बहुत सीधा है। अगर किसी काम के लिए पूरा दिन है तो वो काम पूरे दिन चलेगा, लेकिन अगर उसी काम के लिए सिर्फ 1 घंटा हो तो क्या होगा? अरे वो 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। तो जब हम खुद के लिए टाइट डेडलाइन सेट करते हैं तो हम फोकस्ड रहते हैं और फालतू समय बर्बाद करने से बच जाते हैं। पार्किंसंस लॉ हमें मूवमेंट और प्रोग्रेस के बीच का फर्क भी सिखाता है। मूवमेंट का मतलब है बस बिजी दिखना, जैसे कि प्लानिंग करना, मीटिंग्स करना, जबकि प्रोग्रेस का मतलब है असल में काम को पूरा करना। अक्सर जब हमारे पास ज्यादा समय होता है तो हम मूवमेंट में ही फंसे रह जाते हैं और प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते। तो इस नियम को असल जिंदगी में कैसे लागू करें? अपने कामों के लिए छोटी डेडलाइन तय करें। ईमेल को दिन भर चेक करने के बजाय दिन में बस 1 से 3 बार देखें। अपनी मीटिंग्स को 25 मिनट तक ही रखें। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 1 से 3 घंटे के डीप फोकस ब्लॉक्स रखें। और हाँ, घर के कामों को भी छोटे छोटे स्प्रिंट्स में निपटाएं। चलिए अब इन दोनों आइडियाज को एक साथ मिलाते हैं, टाल-मटोल से बचना और पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल करना। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी बनती है, एक शेर की तरह काम करना। और ये हमें क्या सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब घंटों तक लगातार खटना नहीं है, बल्कि पूरी एनर्जी के साथ एक स्प्रिंट लगाना, फिर आराम करना और इसी प्रोसेस को दोहराना है। ठीक वैसे ही जैसे एक शेर शिकार करता है। वो स्प्रिंट करता है, आराम करता है और फिर से स्प्रिंट करता है।
तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि बड़ी सफलताएं असल में लगातार मिलने वाली छोटी-छोटी फोकस्ड जीतों का ही नतीजा होती हैं। कामों को छोटे हिस्सों में तोड़ना और फिर उन्हें छोटी समय सीमा में पूरी एकाग्रता के साथ पूरा करना, यही है असली तरीका। तो अब आज ऐसा कौन सा काम है जिसे एक शेर की तरह पूरी ताकत से पूरा किया जाएगा?